जी राम राम जी, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। और मैं और रेडी हो चुके हैं, अवनी भी रेडी हो चुकी है। और बस हम लोग अभी निकल रहे हैं, तो दिखा देती हूँ आप लोगों को मैंने कौन सी कुर्ती डाली है। तो कुछ लोग समझ भी जाएंगे कौन सी वाली कुर्ती है मैंने डाली है। बस अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो इसके पास इस पर चुन्नी नहीं है, ये वाली चुन्नी ओढ़ ली है मैंने। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। बस रेडी हो चुके हैं, बैग भी पैकिंग हो चुकी है। तो चलिए अभी चलते हैं। तो जैसे ही हम लोग घर के लिए निकले तो रास्ते की मैंने कुछ वीडियो शूट कर ली। तो देखिए गाँव की बसावत है, कितना अच्छा लगता है। चारों ओर हरियाली है, घास वगैरह बो रखे हैं। इधर खड़े हुए हैं बिटोड़े। तो देखिए ये बिटोड़े होते हैं, गांव के लोग तो जानते हैं। गोबर के उपले बनाते हैं, उनको ऐसे लगाते हैं और फिर गोबर थेप देते हैं उन पर। और कभी मैं इधर कोई बंधा हुआ बिटोड़ा देखूँगी कैसे बांधते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं रास्ते में थोड़ी सी वीडियो शूट कर रही थी। हम 2 मिनट के लिए रुके थे, क्योंकि मैं पीछे कायरव को ले रही थी, मैं उसे टॉवल उड़ा रही थी और वो भी थोड़ा अपना हेलमेट वगैरह सेट कर रहे थे। तो उसके बाद हम पहुँचे हैं मार्केट, और यहाँ से हमें लेने थे फल। तो हम फल ले रहे थे घर ले जाने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी यहाँ की भी वीडियो बना लेते हैं। तो मैं ही वीडियो बनाने लग गई थी यहाँ पर। और फिर हम लोग निकल पड़े। तो आगे ना एक भैया रहते हैं यहाँ पर, ठेली वाले, छोले भटूरे वाले। तो वहाँ पर इन्होंने बाइक रोकी कि चलो खाना ही आ गया। मैंने कहा नहीं, खाना नहीं है, मुंह से नहीं खाया जाएगा, चलो बस ऐसे ही चलते हैं। वो जानते हैं अच्छे से, 2 मिनट के लिए उनसे मिलकर चले। और फिर रास्ते में हम आ पहुँचे थे घर के नज़दीक। तो यहाँ पर रास्ते में जो है मतलब हमारे गांव के सदस्य हैं, ये उन्हें मिल गए और ये उनसे बात करने लगे। ये मतलब हमारे, ये भी हमारे भैया लगते हैं दोनों, जो बाइक पर है दूसरी साइड ही हमारे भैया लगते हैं, गांव के ही हैं। ये दोनों आपस में बात कर रहे थे, मैं भी इनसे बात कर रही थी। मतलब काफ़ी मन लग गया, इतने लंबे दूर से अकेले आ रहे थे। अभी कोई साथ में मिल जाए तो सफ़र अच्छा हो जाता है। अभी उसके बाद मैंने सामने वाला हाथ में लेकर वीडियो शूट कर रही थी, इधर से अवनी और कायरव। तो देखिए कायरव और अवनी कैसे लग रहे हैं। अवनी हेलो कर रही है आप लोगों को। कायरव जो है सोकर उठ चुका है, अवनी को छेड़ रहा था, मतलब उसको बाल पाड़ रहा बेर बेर। उसको तो तुम्हें पता ही है, वो तो इतना मस्त मोला है। तो बस फाइनली हम लोग गांव में आ पहुँचे हैं, कुछ ही दूरी पर है हमारा घर। तो देखिए यहाँ पर है, ये मुर्गी फार्म है। गांव में किसी ने मुर्गी फार्म खोल कर रखा हुआ है। चारों ओर हरियाली है, गांव की बसावत है, बहुत अच्छी है। मतलब गांव में है ना, घर दूर दूर तक जंगलों तक बने होते हैं। कुछ लोग तो जंगल में भी रहते हैं, गांव के लोगों का तो ऐसा ही है, जंगल में भी मकान बना लेते हैं। बिल्कुल किसी बात का डर भय नहीं है दिमाग में, आराम से रहते हैं एक साथ मिलजुल कर। देखिए कोरोना चल रहा है वैसे, पर इसी इलाके में आसपास अभी नहीं है। मतलब वैसे ज़िले में है पर आसपास के गाँव में नहीं है। तो गाँव के लोग आराम से एक दूसरे के साथ उठते हैं, बैठते हैं, परिवार में आते जाते हैं। बस बाहर का कोई आदमी आता जाता नहीं है, अपने घर घर में। तो अभी इन लोगों को जाना था मार्केट और हम आ पहुँचे हैं अपने गांव। तो देखिए अभी जो है हम अपने घर चल दिए और वो इधर को मार्केट के लिए निकल गए हैं। तो ये हमारे मतलब गांव का अड्डा है, हमारे घर से कुछ ही दूरी पर पड़ता है। ये ज़्यादा नहीं तो कम से कम आधा 1 किलोमीटर दूरी पर है। तो ये जुगाड़ खड़ा हुआ है, पहले जुगाड़ चलते थे इनको। और अभी हम 2 मिनट के लिए फिर से यहाँ रुके और हमने पिया पानी। तो पापा बैठे हैं, बच्चे ट्राइपॉड ना भूल जाते हैं ना। अब मैं थोड़ी सी अपनी वीडियो बनाऊँगी। तो अभी हम लोग घर आ चुके हैं, बस आकर पानी पिया है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से बात कर लेते हैं, बात कर लेती हूँ। थक गए हैं, बहुत ज़्यादा इतना लंबा सफ़र, ऊपर से गर्मी, रास्ते में हालत ख़राब हो गई। सोचा था जल्दी निकलेंगे पर बच्चों के कपड़े चेंज करने थे, इस वजह से थोड़ा लेट हो गए हैं। अवनी की ड्रेस दिखा देती हूँ आप लोगों को, फैमिली है। अवनी, ये देखिए अवनी की ड्रेस, पीछे को
तो जौन सी वाली मैंने ली थी वो फिर मुझे चेंज करनी पड़ेगी, वो इससे छोटी आ रही थी तो अभी दूसरी ले लिया। बैठने का मन नहीं था इसलिए लेटे लेटे ही बात करी आप लोगों से। बालों की भी हालत ख़राब हो रही है, हालत की हवा लग रही थी बहुत ज़्यादा, और गर्मी ने तो हालत ख़राब करके रखी है। ये देखिए हमारे 24 दिन को थक गए हैं, गर्मी में परेशान हो गए हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो चलिए आपसे थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। तो अभी उसके बाद जो है मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए थे, मैं नहा ली थी नीचे टुल्लू पंप में नहा के आई थी। मम्मी कह रही थी कि टुल्लू पंप में नहा लो, काफ़ी ठंडा पानी निकल रहा है। उसके बाद अभी हमारे चौधरी साहब भी जा चुके हैं और ये छोटे भैया को हाथ में चोट लगी है, तो पहले मैं इनको तेल लगा रही हूँ, फिर उसके बाद ट्यूब लगानी है और फिर कॉटन लगाकर गर्म पट्टी बांधनी है। तो छोटे भैया के हाथ में चोट लग गई थी काफ़ी टाइम पहले, तो पहले प्लास्टर हो रखा था, तो अभी जो है बस पट्टी बंध रही थी। तो मैंने इनके हाथ में तेल लगाया और अभी ये ट्यूब लगा दूँगी। डॉक्टर ने बोला है कि अभी गर्म पट्टी बांधो, प्लास्टर की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे यहाँ पर फ़ैन चल रहा था, पंखे में इतने ज़्यादा बाल उड़ रहे थे बहुत ज़्यादा, और दोनों बच्चे बैठे हुए थे मेरे पास, ये भी नहाकर आए थे अभी, जब से आई है। अवनी टुल्लू पंप में लग रही है छोटा, और मतलब ये जो मेरी भतीजी है अरू का और ये अवनी, दोनों बहन जोट की हैं, इनमें बस 1 महीने की चोट पड़ाई है और दोनों एक दूसरे के साथ इतनी मस्ती काटती हैं। दोनों नहा रही थी नीचे समरसेबल में टुल्लू पंप में, और अभी बड़ी मुश्किल से बुलाई है, जब से आई है यही है इनका दोनों का दंगा, तारना खेलना सोना। अभी देख रहे हो आप अरुगा को पीछे कैसे कैसे मुँह बनानी, बोल रही है बुआ मैं ही कर देती हूँ एडिटिंग आपके नाम की, आप रहने दो, आज वीडियो में मैं ही बात कर लूँगी। तो देखिए कैसे चकड़ करने लग रही है, उसको बड़ा शौक है कैमरे के आगे बात करने का। तो भैया को मैंने कॉटन लगा दिया है और वो सॉरी दवाई लगा दी, अब कॉटन लगा देती हूँ। पीछे सो रहा है कायरव और मम्मी लेटे हुए थे, पंखा चल रहा था, काफ़ी अच्छी हवा लग रही। मेरे तो सारे बाल उड़ जा रहे थे, पर गर्मी में मतलब दूर बैठना तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अभी भैया की जो आगे की 3 उंगलियाँ हैं इनमें चोट लग गई थी, तो इस वजह से पूरे हाथों प्लास्टर था। तो अभी बस मैं पट्टी जो है वो बांध दूँगी, उससे ये है उन्हें अब जब प्लास्टर इसलिए नहीं कराया, अब जब एक वो डॉक्टर एक प्लास्टर के लिए बोल रहे थे इसलिए मना कर दी, क्योंकि उनके हाथ में थोड़ा प्लास्टर में बिल्कुल भी हवा नहीं लगती, थोड़ी हवा लग जाएगी और ठीक मतलब गर्म पट्टी से ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने बोला है। पहले ऑलरेडी 2 प्लास्टर हो चुके हैं और भैया को इतनी चोट लगी बहुत ज़्यादा, आगे की उंगलियां उनमें चोट लग गई। तो अभी मैं उनको गर्म पट्टी बांध रही थी, वो मुझे बोल रहे थे कि जो पिन से होते हैं वो निकाल ले तो इनके, और फिर जहाँ बांधने हैं वहाँ पर लग जाएंगे। मेरे को बांधने नहीं आ रहे थे, मैंने कभी नहीं बांध दिया ना, 1-2 बार बांध दिया तो भूल जाते हैं आदमी, काफ़ी टाइम पहले मैंने वैसे किसी को नहीं बांध दिया। तो बस अभी मैं भैया को गर्म पट्टी बांध दूँगी। तो देखिए जब आप लोग बोल रहे थे कि दीदी घर चले जाइए आपका भी मन लग जाएगा और आपकी जाड़ में भी दिक्कत है, थोड़ा आराम मिलेगा आपको, तो आप लोगों की बात ना मानती ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैं घर आ गई हूँ, फाइनली यहाँ पहुँची हूँ मैं घर, और यहाँ मुझे थोड़ा आराम भी मिलेगा, थोड़ा मम्मी के पास भी आ गई हूँ, मन भी लग जाएगा। नूने की वहाँ नहीं मिल रहा था, वहाँ भी लग रहा था और मिल भी रहा था, पर फिर भी देखिए थोड़ा बच्चा भी है ना दूर हो गया है मुझसे, मम्मी ले लेती है, अभी सो रहा है, अंकल भैया सब ले रहे हैं। तो अभी थोड़ा मुंह पर सिर भी नहीं लग रहा उसका, वो मुंह पर सिर मार देता है बार बार, चोट तुक जाती है मेरी। कुछ कारण तो यही है घर आने का, और फिर सोचा लॉकडाउन है, छुट्टी है, 5-7 दिन रहते हैं। अभी उसके बाद मैं यहाँ पर ना मम्मी की वीडियो शूट कर रही थी, मम्मी नाच धो रही थी। तो ये देखिए हम गेहूँ जो है धोकर पिसवाते हैं, और अभी उसके बाद मैं चल दी हूँ नीचे की साइड, और मैं ले जा रही हूँ बाबा जी और पापा जी के लिए चाय। तो आइए आप लोग भी पी लीजिए चाय। तो यहाँ अवनी लगी हुई थी मेरी वीडियो शूट करने, तो जो उनसे ड्रेस में पहन कर आई थी, उसके बाद जो मैंने दूसरी पहनी थी, मैं तीसरी पहन रही हूँ। जब से आई हूँ 2 बार नहा चुकी हूँ। तो ये जो कपड़े हैं वो मम्मी ने जो है सरफ में को निकाल कर फैला दिए थे कि लाओ चल सरफ में को निकाल कर फैला देती हूँ तीसरे, और बदल ले और पहनने, तो इन्हें पहने रखेगी क्या गिल्ले करके। तो देखिए घर में आकर तो ऐसा होता है, अपनी मर्ज़ी से उठो, अपनी मर्ज़ी से खाओ, अपनी मर्ज़ी से पियो, मौज मस्ती, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आप लोगों की दुआ से नीचे आई थी मैं बाबा जी और पापा जी की चाय लेके, तो मैं दोनों जनों को चाय दे रही थी। बाबा जी जो है अब थोड़े से ठीक है, बाबा जी की हालत ख़राब चल रही थी, और पापा जी के लिए भी मैं चाय लाई थी। तो ये दोनों जने नीचे बैठे हुए थे, मैं नीचे ही चाय लेकर आ गई हूँ। तो बस अभी हम लोगों को और पीनी है ऊपर रख। अरे बच्चा हर्षित
अर्चित बड़े हो जाओ, बड़े अर्ची बेटे बड़े हो जाओ। अर्ची अर्ची ओहो आंटी मैडम क्या खेल रहे हो? कितनी तेज हवा चल रही है। ठीक है आंटी क्या गया? आंटी इस बार गिर जाएगी, ऐसे टूट रही है। तो शाम का समय था, मैं यहाँ गली में खड़ी हुई थी अपने गेट के बाहर। तो यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, तो आपस में रेस लगा रहे थे कि कौन तुझसे आगे जाए और कौन तुझसे आगे। तो बच्चों की मस्ती चल रही थी थोड़ी सी, मैंने ये भी कैमरे में कैद कर ली। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो देखिए ये छोटा सा ये बड़ा सा, और दोनों सगे भाई है और दोनों आपस में रेस लगा रहे थे कौन आगे निकले। तो बच्चे जो है मस्ती कर रहे थे, और ये भी भांजी है, ये भांजा भांजी है। देखिए गर्मी इतनी हो रही है, सभी लोग बाहर बैठे हैं। इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं अभी, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट। तो आप लोग बोल रहे हो कैसी वेशभूषा हो रही है, सोचोगे। तो मुँह तो धो लिया, बाल नहीं भाई सुबह से, मतलब इतनी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। जब से उठी हूँ तो मैं काम कर रही थी, बच्चे एक अंकल जी लेके गई हैं। तो सुबह से जब से मैं उठी मैं लग रही थी थोड़ा सा काम में। तो मम्मी मेरे को डांट रही थी कि तेरी जाड़ में दिक्कत हो रही है, क्यों काम में लग रही है, आराम कर लें। और अभी देखिए आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैंने फेस धो लिया था, फिर से इतना ज़्यादा पसीना, बुरी हालत हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और बच्चे हैं वो भी अभी नीचे से खेल कर आए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो का एंड कर लेते हैं, आप लोगों से बात कर लेते हैं। तो जैसे ही घर आई आते ही लगा दिया काम पर मतलब मम्मी डांट रही थी कि काम मत कर, और मैं काम करने लग गई कि जाड़ में दुख हो रहा है, काम क्यों कर रही है, आराम कर। मैंने कहा घूमने फिरने का एक दो काम में कुछ नहीं बिगड़ता। उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं करना, आराम कर, तू आराम करने के लिए आई है, तेरी जाड़ में दिक्कत है। यहाँ आई यहाँ आई तो देखा छोटे भैया के हाथ में चोट लग रही है, उनको पट्टी करी, फिर मैंने प्लास्टर हो रहा था। घर को नहीं बताया, नहीं क्यों नहीं बताते कि कभी मैं टेंशन लूँ। मैं पहले से ही मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, तो इस वजह से पसीना आ रहा है, देखिए नहीं बताते हैं। तो चलिए अभी फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।